कितना सस्ता और सड़ा साड़ी है ये मेरी काम वाले भी ना पहने। क्या करूं, किसको दूं मैं ये साड़ी। सुनो प्रीति, हाँ बोलो। मैं मार्केट जाके पनीर ले आता हूँ। आज राखी है, बहन और जीजा जी आएंगे। विशाल मुझे पता है आज राखी है और आज तुम्हारे बहन और जीजा भी यहाँ पे आएंगे। आप ना एक काम करो, डोली को फोन करके बता दो हम उसके घर आ रहे हैं। अरे प्रीति, ये कैसी बात कर रही हो? हर बहन चाहती है कि वो अपने भाई के घर जाके राखी बांधे, और तुम हो उसे आने के लिए मना कर रही हो। अरे विशाल, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो लोग घर पे आएंगे तो इस गर्मी में मुझे खाना बनाना पड़ेगा और उनका खाना बनाने में मैं भी अपने मायके जाने में लेट हो जाऊंगी। मुझे भी तो अपने भाई को राखी बांधने जाना है, बस इसीलिए मैं बोल रही थी। आप अपनी बहन को फोन लगा के बोल दो कि हम उनके घर आ रहे हैं। आप पहले राखी बंधवा लेना, उसके बाद में हम अपने मायके जाएंगे। आपको अच्छे से पता है हमारे मायके में कितनी रौनकें होती हैं और तो वहाँ पे दावतें चलती है, दावतें। ठीक है प्रीति, तुम्हें जैसा ठीक लगे। मैं बहन को फोन करके मना कर देता हूँ कि वो यहाँ पे ना आए, हम उनके घर आ रहे हैं। हाँ यही ठीक रहेगा, यही तो तुम्हें मैं इतना देर से समझा रही थी। और सुनो ना, ये साड़ी तुम अपनी बहन को दे देना राखी पे। और सुनो, ये साड़ी बहुत महंगा है, इसके साथ तुम पैसा सब मत दे देना। प्रीति, मैं ये सोच रहा हूँ कि बहन को ये साड़ी ना देकर कुछ पैसे दे दूँ। तुम्हें तो पता है जीजा जी की 2 महीने से नौकरी नहीं है, उसे कैश दे दूंगा तो उसे थोड़ी मदद हो जाएगी। विशाल, ज्यादा दानवीर बनने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास पैसा है तो ये नहीं कि हम दुनिया भर में बांटते फिरें। और सुन लो कान खोल के, अपनी बहन को ये साड़ी ही देना, पैसे तो भूल कर भी मत देना। अच्छा ठीक है प्रीति, तुम तैयार हो जाओ, बहन के यहाँ चलते हैं। अभी भैया भाभी नहीं आए। अरे तुम बैठ जाओ, अभी आते ही होंगे। लगता है वो लोग आ गए। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते डॉली, नमस्ते भाभी। यहाँ आने में कोई दिक्कतें तो नहीं हुई? दिक्कत डॉली, तुम्हारे यहाँ आने में तो दिक्कतें ही दिक्कत हैं। कितनी छोटी गलियाँ हैं और सड़क तो टूटी पड़ी है। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो। अरे भाभी, आपको क्या बताऊं, ये नालियाँ सारी टूटी पड़ी थी, इसलिए उसको फिर से तोड़ कर नया बना रहे हैं। भैया और भाभी आप लोग आराम से बैठो, मैं आप लोगों के लिए पानी लेके आती हूँ। जीजा जी एक बात बोलो, आप बुरा मत मानना। आप ना ये एरिया छोड़ दो, कब तक इस थर्ड क्लास एरिया में रहते रहोगे? किसी अच्छी जगह पे ना एक छोटा सा फ्लैट ले लो। भाभी, हम लोग भी सोचते हैं कि कहीं छोटा मोटा घर ले लें, पर क्या करें, आपको पता है 2 महीने से मेरी नौकरी भी नहीं है और इतना बजट भी नहीं है मेरा कि मैं ले पाऊँ। अरे भाभी, नया घर कहाँ ले पाएंगे, इस वक्त तो खर्चे चलाने में भी मुश्किलें पड़ रही हैं। हाँ जीजा जी, ये बात तो है, शहरों में छोटा मोटा घर लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोगों ने तो सही किया, 2 मंजिले का घर खरीद लिया और उसको किराए पे दे दिया। हम लोग सोच रहे थे कि एक और ले लें, उसे भी किराए पे चढ़ा देंगे। ये लो भाभी और भैया पानी पियो। हाँ डोली, ला जल्दी से पानी पी लेते हैं, अपने भैया को राखी बांधो, मुझे भी अपने मायके जाना है। ठीक है भाभी, मैं सबसे पहले भैया को राखी बांध देती हूँ। सुनो जी, आप ना जाकर दुकान से दही ले आओ, मैं भैया के लिए ठंडी ठंडी रायता बनाऊंगी, मेरे भैया को बहुत पसंद है। ठीक है डॉली, और भी कुछ अगर मंगवाना होगा तो फोन करके बता देना। सुनो जी, अभी जब डॉली आएगी राखी बांधने तो उसको ये साड़ी दे देना। और एक बात, गलती से भी उसको पैसे मत दे देना। लो देखो डॉली आ गई। आओ डॉली बैठो, फटाफट इनको राखी बांधो, मुझे भी अपने मायके जाना है मेरे भाई को राखी बांधने। अरे भाभी, आपको पता है अगर आपका फोन नहीं आता तो हम और राजीव आ रहे थे आपके घर। बहन, प्रीति तो कह रहे थे कि हर बार तुम आती हो हमारे घर राखी बांधने के लिए, इस बार हम आएंगे तुम्हारे घर राखी बंधवाने, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ डॉली, मैंने यही सोचा कि जल्दी से यहाँ पे राखी बंधवा के फ्री होकर मैं अपने मायके चली जाऊंगी अपने भाई को राखी बांधने। और विशाल से पूछो हमारे यहाँ आज के दिन कितनी रौनकें होती हैं और हमारे यहाँ दावतें चलती हैं, दावतें। हाँ भाभी, आज के दिन सारे भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं और सबके घर आज के दिन रौनकें रहती हैं। ये बात तो सच है डॉली। अरे राखी बंधवा ली, अपने बहन को गिफ्ट तो दो। अरे ऐसे कौन देता है, निकाल के दो, निकाल के। डॉली तुम्हें पता है मैं कल ही शोरूम से लाई हूँ और ये कितना महंगा साड़ी है, बस एक ही पीस बचा था। कैसा लगा तुम्हें साड़ी? बहुत ही अच्छा है साड़ी भाभी। भाभी, एक बहन को अपने भाई से सिर्फ प्यार चाहिए होता है और कुछ नहीं। और मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरे भैया हमेशा खुश रहें और मैं हमेशा यही चाहती हूँ मेरे भाई की लंबी उम्र रहे। विशाल, अब तो तुमने राखी भी बंधवा ली, अब चलो चलते हैं, मेरे भाई भी इंतजार कर रहे होंगे मेरा। अरे भाभी और भैया कहाँ जा रहे हैं? मैंने इतने प्यार से आप लोगों के लिए खाना बनाया है। मैंने अपने भैया की पसंद की शाही पनीर और आलू गोभी की सब्जी बनाई है, बस पूरी ही निकालना बाकी है। खा के जाना आप दोनों लोग। अरे नहीं नहीं डोली, हम दोनों यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं। अरे नहीं नहीं डोली, मेरे भाई भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मैंने तुम्हें बताया तो था हमारे यहाँ दावतें चलती हैं, दावतें। एक से एक पकवान बनता है
अरे तुम खड़े क्या हो विशाल, आओ चलो चलते हैं। अरे डोली, तुम इतनी उदास क्यों हो? और भैया भाभी कहाँ गए? भैया भाभी चले गए राजीव। मैंने उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की, और मैंने उन दोनों से ये भी बताया था कि मैंने उनके लिए खाना भी बनाया है, लेकिन वो दोनों नहीं रुके क्योंकि भाभी को अपने मायके जाने की बहुत जल्दी थी। अरे ये क्या बात हुई डोली, हमारा दिल रखने के लिए थोड़ा बहुत खा लेते। और वैसे भी आज सुबह से तुम लगी हो किचन में उन दोनों के लिए खाना बनाने के लिए। डोली, मेरे पास सिर्फ 1000 ही रुपए थे, जिनमें से मैंने 800 का तो सामान ही ले आया। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आज शाम को मेरी बहन राखी बांधने आएगी तो मैं उसे क्या दूंगा। डॉली, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आपके भाई ने जो आपको पैसे दिए थे वो मुझे दे दो, मैं अपनी बहन को दे दूंगा। राजीव, मैं आपको पैसे कहाँ से दूं? इस बार भैया ने मुझे पैसे ही नहीं दिए, और भाभी मेरे लिए सस्ता साड़ी लेके आई थी। ये साड़ी ऐसा है कि मैं आपकी बहन को भी नहीं दे सकती। पर राजीव, आप चिंता मत करो, मैं बच्चों के गुल्लक फोड़ दूंगी, उनमें से तो 1000-1200 रुपए तो निकल ही जाएंगे, और आप अपनी बहन को दे देना। हाँ डॉली, ये ठीक रहेगा। मैं तो इतना मानता हूँ कि बहन को देने से घटता नहीं है, बढ़ता है। हाँ राजीव, आज हमारे पास कुछ ना होते हुए भी हम लोगों का दिल इतना बड़ा है कि अपने बहन बेटियों के लिए इतना सोच सकते हैं। और मेरे भैया भाभी को देखो, भगवान का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है, और अपनी बहन बेटियों को देने के लिए बहुत छोटा दिल रखते हैं। डॉली, आज त्योहार के दिन रो मत। मैं तो इतना जानता हूँ कि बहनें लेन देन की भूखी नहीं होती हैं, वो तो सिर्फ प्यार की भूखी होती हैं। और डॉली, रिश्ते कोई पैसे से नहीं निभाई जाती, रिश्ते तो प्यार से निभाए जाते हैं, जो बड़ा दिल रखते हैं।